Lighting fires, she's lighting fires in my heart. Man, कोई हुए सपनों में फंसा from the start like a lighter. Hello guys, my name is Himansh Agarwal, second year student at IIM Ranchi, and I know कि फर्स्ट वीडियो के बाद सेकंड वीडियो बहुत टाइम में आ रहा है, बट ठीक है ना, it's never too late. Telling you 5 mistakes that I made during my preparation and that costed me 10 to 20 marks in my final examination. First mistake was that I made a lot of assumptions before my paper. So मेरे को ये पता था कि मेरा जो टोटल स्कोर है वो मैथ्स की वजह से गेन होगा, एंड आई हैव मेड सर्टन प्लान्स दैट मेरे SAQ में 40 to 50 मार्क्स आएंगे, मेरे MCQ में 50 to 60 मार्क्स आएंगे, एंड रेस्ट VA में आएंगे. एंड बिकॉज SAQ में बहुत अनसर्टन चीज़ें हुई, इसकी वजह से मेरा प्रेशर बिल्ड हुआ, एंड आई वॉज नॉट एबल टू परफॉर्म इन DA आफ्टर दैट. सो be ready for uncertain things, and that's a pure fact that there will be something that will be very unpredictable, so that it will make pressure on you. My second mistake was that I predicted a lot of things before my paper. I predicted कि ज्योमेट्री प्रीवियस ईयर पेपर्स में नहीं आई इतनी, सो इस बार भी नहीं आएगी. I predicted कि फ्रेजल वर्ब्स एंड idioms एंड phrases में से फ्रेजल वर्ब्स बहुत कम आती है. So my solution to this would be that you can predict what important topics are there in the exam, but कभी भी कौन से topics unimportant है वो predict मत करो, because they will give you uncertain things in the paper. एंड प्रायोरिटी सेट करो. अर्थमेटिक, एल्जेब्रा, ये सारे टॉपिक्स है कि जो कि पक्का आएंगे ही आएंगे, बट ज्योमेट्री और ये सारी चीज़ों के बेसिक्स कर सकते हो, बिकॉज इतने सारे नहीं आ रखे. बट कम्प्लीटली छोड़ना वो इट इज़ नॉट द राइट सोल्यूशन. तो माई थर्ड मिस्टेक वॉज प्रॉपर रिविजन स्ट्रैटेजी नहीं थी मेरे पास. सो मेरी मैथ स्ट्रॉन्ग थी, इसकी वजह से मैंने एल्जेब्रा और अर्थमेटिक ये सब पहले कर लिया था. जैसे जैसे मैं बाकी टॉपिक्स करते रहा तो मैं पुराने टॉपिक्स भूलता रहा. एंड अ प्रॉपर रिविजन स्ट्रैटेजी वुड बी कि अब क्योंकि सिर्फ 15-20 दिन ही बचे, तो तुम्हारा आई होप जो बच्चे अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे उनका ऑलमोस्ट कोर्स खत्म हो गया होगा. तेरा हो गया था क्या? मेरा भी नहीं हुआ था, पर अगर नहीं हुआ है तो करो सालो. एंड प्रॉपर रिविजन स्ट्रैटेजी वुड बी, जो भी मॉक्स में तुम्हारे क्वेश्चंस छूट गए होंगे या जो भी तुमने गलत करे होंगे, तुम्हें वो सारी चीज़ें खोलनी है एंड रिवाइज देम, एंड जस्ट ट्राई टू मेक इट अ लिटिल बिट फास्टर, कि आंसर देख के भी तुम उसका कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, बिकॉज इतना टाइम नहीं बचा है. So my fourth mistake was that take everything seriously guys. मैंने जब मेरा पेपर दिया था तो मेरी बस 5 मिनट्स पहले एंट्री हुई थी, क्योंकि मैंने डे पे ही एग्जामिनेशन सेंटर देखा था और वो बहुत ही दूर निकला, एंड मेरी आंखों के सामने 2 बच्चों का एग्ज़ाम नहीं देने दिया, एंड मेरा भी बस 5 मिनट पहले ही हुआ था. अगर मैं थोड़ा बहुत भी लेट होता तो मैं यहाँ पे नहीं बैठा होता आज. सो अपना एग्जामिनेशन सेंटर पहले देख लो, एंड ऑल्सो जो एग्ज़ाम डे है उस पर बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए. फॉर सपोज कि तुम्हारी स्लीप कैसी है, तुम क्या पढ़ रहे हो, तुम क्या खा रहे हो, सब चीज़ों का क्विक टिप फॉर गेटिंग अ गुड स्लीप. ये सोच के सोना कि अगर नहीं भी होता एग्ज़ाम तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज उससे जो भी टेंशन होती है ब्रेन में वो सब चली जाती है. एंड प्रॉपर एकदम लाइट फूड करना, रिवीजन प्रॉपर थोड़ा लाइट रखना, जो भी तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट है बस उसी को ही ऊपर से फॉर्मूलाज वगैरह देख लेना. अपार्ट फ्रॉम दैट स्वप्निल भैया ने मुझे 2 टिप्स दी थी, एंड दैट वर कि जो भी तुम्हारा एग्ज़ाम एनवायरनमेंट है वो तुम रिक्रिएट कर लो अपने घर पे. फॉर सपोज़ कि मेरे एग्जामिनेशन सेंटर में बहुत बार लाइट्स का कट ऑफ हो रहा था, जो टेबल थी वो ऊबड़ खाबड़ थी, तो आई वॉजंट एबल टू प्रॉपरली राइट द आंसर, एंड बिकॉज ऑफ दैट मैंने अपने ड्रॉप ईयर में वो पूरा एनवायरनमेंट घर पे रिक्रिएट करा. एंड सेकेंड वॉज दैट जब तुम्हारा एक्चुअल पेपर होता है, फॉर सपोज मेरा पेपर 2 बजे से स्टार्ट हो रहा था, सो ट्राई कि तुम उस मोमेंट पे सबसे ज़्यादा एक्टिव रहो. कुछ लोग मॉर्निंग पर्सन होते हैं, कुछ लोग नाइट पर्सन होते हैं. मेक श्योर कि तुम तुम्हारा शेड्यूल चेंज करो, एंड तुम तुम्हारी हाईएस्ट पॉसिबल अटेंशन स्पैन में हो एट द टाइम ऑफ योर एग्ज़ाम, विच इज़ अकॉर्डिंग टू मी आफ्टर 2 PM ओनली. तो मेरी सबसे ही बड़ी मिस्टेक तो ये हो गई कि मैंने पढ़ने के बाद मॉक दिया, जबकि मॉक देने के बाद पढ़ना चाहिए था, बिकॉज उसके बाद तुमको ये पता लगता है कि कहाँ पे तुम लैग कर रहे हो, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, किस टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं, जो टॉपिक तुमने कवर कर रखे उनके भी क्वेश्चंस तुम आंसर कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो. ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है वाइल प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्ज़ाम. हम लोग हमेशा ये चीज़ सोचते हैं कि अगर हम कुछ कर रहे हैं
तो वो चीज़ बेटर कैसे हो सकती है। और मेरे लिए ये जो 4 to 5 पॉइंट्स थे ये सबसे इम्पोर्टेंट थे, बिकॉज़ मैं इंदौर में सिर्फ 3 नंबर से रहा था। एंड अगर मैं ये सारी चीज़ें भी करता तो हो सकता है मेरी वो कट ऑफ भी क्लियर हो जाती। एंड क्योंकि मैंने जितनी मेहनत करी थी मुझे लगता है कि मेरे उतने नंबर नहीं आए। की थी तूने मेहनत? हाँ, मतलब मेरा इसीलिए IIM इंदौर में नहीं हुआ। और सर अगर आप देख रहे हो, हाँ आप ही, तो नो ऑफेंस। एंड नाउ आई लीव ऑल दीज थिंग्स ऑन यू, दैट इज इट राइट फॉर यू पर्सनली, बिकॉज आई थॉट दिस आई वॉज लैकिंग इन दिस ओनली। एंड कुछ सब लोग अगर IPMAT इंदौर दे रहे हैं तो सब लोग सीरियस है। अगर वो एक भी दिन पढ़ रहे हैं सो वो यही सोच के पढ़ रहे हैं कि उनका एडमिशन होगा। बट डिफरेंस कहाँ पे आता है, कौन डायरेक्टेड मेहनत करता है और कौन बस जस्ट मेहनत ही करता है। So it's always smart work over hard work. So all the best to all of the students who are giving IPMAT Indore. It's just 15 to 20 days left. And guys, पेपर इस माइंडसेट से देना कि अगर नहीं भी होता है तो उनका लॉस है, हमारा लॉस नहीं है। ये स्पिरिट होनी चाहिए।